सबको जय मसीह। आज मैं बहुत आनंदित खुश हूँ। एक विशेष सेवकाई में प्रभु ने हम सभी को और एक बार मौका दिया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकें। सबसे पहले मैं हमारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र मीठे नाम से आप सभी को इस पुनर्जित इतवार सेवा में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। और मैं आशा रखता हूँ आप इस ऑनलाइन सर्विस में आप सब हमारे साथ शामिल हुए हैं और प्रार्थना के साथ आइए हम इस आराधना को शुरू करें। हमारे महान जीवित दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हमें आपने भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा। आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी अनुग्रह हमारे लिए काफी हो पाया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे पवित्र आत्मा, इस घड़ी जो हम आपकी उपस्थिति में हैं, हे प्रभु जी हमें सहायता करें और आपकी अगुवाई दीजिए ताकि हम सच्चाई से, आत्मा से आपको आराधना कर सके। इस सेवकाई की शुरू से अंत तक आपका उपस्थिति में हमें बने रहने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु हमें नियंत्रण रखिए और आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करने में आप सहायता कीजिए। पिता, मैं आपके हाथ में समर्पित होता हूँ और जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन सर्विस में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, हर एक को आप अनुग्रह दीजिए। इस सेवकाई के द्वारा प्रभु हर एक को आशीषित कीजिए। प्रभु जी, आज की प्रार्थना, आराधना, आज की वचन आपकी महिमा के कारण हो, हमारी आशीष का कारण हो। प्रभु जी, इस सेवकाई को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, हमारे हर सेवकाई के द्वारा आपको महिमा मिले। आदर महिमा आपको देते हुए हमारी प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठी नाम से छोटी सी दुआ मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सभी को मौका दिया ताकि उनकी स्तुति महिमा करें। आइए हम इस आराधना को हम गीतों के द्वारा शुरू करें और इस घड़ी में हमारे भाई लोगों को बुलाऊंगा। गीत के द्वारा प्रभु का स्तुति महिमा करें। हमारी गाना किताब से पेज नंबर 2 और गीत संख्या 4, इस सुंदर गीत को गाकर प्रभु का महिमा करें। गाओ गाओ जय के गीत गाओ।
मत रो मत गिला करो, गले में जाकर कोई बात। रो मत गिला करो, गले में जाकर कोई बात। कि वो वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वो वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। अन्ना कैफा खूनियों की सजा, खतरे से हुए परेशान। अन्ना कैफा खूनियों की सजा, खतरे से हुए परेशान। अंधकार की सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार के सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। ऊंचे घरों से दरबार आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे घरों से दरबार आता है बड़ा बादशाह। नर से सितारा तबले बजाकर गाओ तुम्हारे लोया। नर से सितारा तबले बजाकर गाओ तुम्हारे लोया। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। जी, आपके प्यार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी प्यार माँ से भी गहरा है। आपकी कुर्बान के लिए, आपके त्याग के लिए हम आपको धन्यवाद देते, जिसका कारण आज हम जीवित हैं। मौत आपको रोक नहीं सका। आप मौत का ऊपर विजय प्राप्त किए हैं प्रभु, हमारे कारण। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस घड़ी हम आपके पास आते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, ये इंसान का वचन नहीं है, लेकिन आप जीवित वचन हैं। आपकी वचनों को सुनने के लिए हमारे हृदय को, मन को प्रस्तुति कर। हे पवित्र आत्मा, इस घड़ी हमें आप बातचीत करें और हमें नियंत्रण करें। बाकी समय को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं खुद को और जितने भी लोग आज आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये वचन हमारे जीवन के आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ मांगता हूँ,
फिर एक बार आप लोगों को जय मसीह कहना चाहता हूँ। और मैं इस घड़ी आप लोगों को विनती करता हूँ, कृपया ध्यान से इस वचन को सुनने के लिए आप मन लगाइए, ध्यान लगाइए। आइए हम आज की संदेश का शुरू करें। जैसे कि हम पढ़े हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3-4 पद, यहाँ इस प्रकार की लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहाँ लिखा है तीसरे दिन जी भी उठा है। और एक पद को हम पढ़ेंगे उसी अध्याय उसका 20 पद, परंतु सचमुच मसीह ही मुर्दों में से जी उठा है। यहां भी लिखा है मसीह जी उठा है। और एक पद पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़ेंगे। वो यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यहां भी लिखा हुआ है जी उठा है। मेरे प्रियो, आज मैं जो संदेश कहना चाहता हूं उस संदेश का जो शीर्षक है यीशु मसीह ने जी उठा है। यीशु मसीह ने जी उठा है। He is risen from the dead। यीशु मसीह ने मौत को पराजित किया है, परास्त किया है। लेकिन मेरे प्रिय विश्वासियों, आप और मैं यीशु मसीह का विश्वासी नाते हुए एक विषय को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह जी उठे हैं, 2020 साल पहले यीशु मसीह मौत का ऊपर विजय लाभ किए हैं और जी उठे हैं वचन के अनुसार, लेकिन मैं और आप क्या इस बात को विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं, इसका सबूत क्या है? कैसे हम यीशु मसीह जी उठा है इस बात को हम सबूत कर सकते हैं? मैं आप लोगों के सामने 2 सबूत रखना चाहता हूं जो अंग्रेजी में एक्सटर्नल एविडेंस एंड इंटरनल एविडेंस, बाहिर प्रमाण भीतरी प्रमाण, बाहिर साक्ष्य और भीतरी साक्ष्य। कैसे एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह जी उठा है कैसे साबित कर सकता है? इस सबूत को आए हम लोगों के सामने पेश करें। मैं सबसे पहले बाहिर प्रमाण जो है मैं उस बात को बताना चाहता हूं। एक बात साफ है, यीशु मसीह से पहले ऐसे बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन सबका पुनरुत्थान नहीं हुआ है। सिर्फ यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, ये बाइबल बताती है। ये एक प्रमाण है। और एक जो प्रमाण है, जब एक इंसान का मौत होता है, एक आदमी मर जाता है, तब क्या होता है? मरने के बाद उसके नाम से पहले और एक शब्द यानी कि लेट, स्वर्गीय पद जोड़ जाता है। लेकिन आप देखिए, बड़ी खुशी का बात है मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह जिसको हम विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह जब मरे, उनका नाम से पहले स्वर्गीय लेट यानी कि मिस्टर जीसस क्राइस्ट नहीं लिखा हुआ है। इसका कारण यह है कि यीशु मसीह काल जिंदा था, आज भी जिंदा है, आगे भी जिंदा है। वो जीवित परमेश्वर है जो मौत का ऊपर विजय लाभ किए हैं और वो जीवित हैं आज भी। परमेश्वर यीशु मसीह उनके पिता की दाहिने और राज कर रहे हैं। ये एक बाहिर प्रमाण है।
और एक बात को एक्सटर्नल एविडेंस है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर किसी इंसान का मौत होता है, उसको जब समाधि दे देते हैं, जब कई साल के बाद हम जाते हैं देखते हैं, तब कुछ ना कुछ चीज हम पाते हैं, कम से कम एटलीस्ट उसका एक हिस्सा, हड्डी को हम पाते हैं। मैं एक ऐतिहासिक घटना को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिसके कारण मैं और आप हम बड़ी हकीकत के साथ इस संसार को बता सकते हैं मेरे यीशु जिंदा है। ऐतिहासिक घटना में बताना चाहता हूं। 52 एडी यीशु मसीह का एक चेले जिसका नाम है थोमास, जो 52 एडी में भारत को आए और इसी संदेश को प्रचार करने के लिए आए हैं। पुनरुत्थान यीशु मसीह जी उठा है, इस विषय को प्रचार करने के लिए आए हैं। और लेकिन इस सुसमाचार के कारण उनको शहीद होना पड़ा। वो शहीद हो गए। उनके कई साल बाद, बहुत साल बाद पोर्तुगीज लोग लगभग 15th सेंचुरी 1500 शताब्दी में भारत को कुछ जानकारी लेने के लिए, अनुसंधान करने के लिए आए थे। जब चेन्नई आए तब वहां थॉमस की कब्रिस्तान को गए और खुदवाने लगे। जब खुदवाए तब थॉमस की कब्रिस्तान से उनका खोपड़ी का टुकड़ा निकला और उसके बाद वो जो उसका खाने का बर्तन निकला और छोटा छोटा हड्डी का टुकड़ा मिला। ऐसे कुछ चीज, महत्वपूर्ण चीज उन लोगों को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है, यहाँ अगर आम आदमी मर जाता है, जब हम उसको दफनाते हैं, लेकिन इस समाधि से ये सब चीज निकलता है। लेकिन जब यीशु मसीह का बारे में हम देखते हैं, समाधि खाली पड़ा हुआ था, ऐसा कुछ भी चीज नहीं था, जिसका कारण आज हम लोगों के सामने ये साबित कर सकते हैं मेरा और आपका यीशु जिंदा है। ये था एक्सटर्नल एविडेंस, बाहिर प्रमाण। और जो इंटरनल एविडेंस, भीतरी जो प्रमाण है, मैं ये बात को बताना चाहता हूं। बाइबल हमें पूरे क्लियर विवरण बताते हैं। यीशु मसीह ने जब जिंदा उठा तब पहले मगदलिनी मरियम को दिखाई दी, उसके बाद कैफा को दिखाई दी, उसके बाद 11 चेलों को दिखाई दिए और उसके बाद 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए हैं। इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है? और एक बात को मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल में एक बड़ा सच्चाई को बताते हैं। यीशु मसीह आज भी जिंदा है और पिता की दाहिने और बैठे हैं और इंसान और ईश्वर के बीच में बिचवाई करते हैं, जो पहला तीमुथी उसका 2 अध्याय 5 पद में लिखा गया है। लेकिन और एक बात मेरे प्रियो, इस सब को ऐसे कई लोग नष्ट करना चाहते थे, मिटा देना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। उन लोगों का योजना कुछ काम नहीं हुआ, योजना कुछ सफल नहीं हुआ। आप जानते हैं, जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 62 से लेकर 66 तक जब पढ़ेंगे, वहां एक विषय लिखा गया है। लिखा है, फरीसियों, प्रधान याजकों ने पिलातुस के पास आए और सब इकट्ठे होकर कहने लगे, हे महाराज, हम भयभीत हैं। पिलातुस ने उन लोगों को कहा, किस बात के लिए तुम डरते हो? किस बात की भय है? ना जब वो भरमाने वाले जिंदा था तब वो ये बात कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए हमारे महाराज उस कब्रिस्तान को आप रखवाली कीजिए। तब पिलातुस ने कहा, ठीक है, आप लोगों का समझ के अनुसार आप कीजिए। उसके बाद क्या हुआ?
पिलातुस ने उन लोगों को इजाजत दे दिया और यीशु का कब्र स्थान में मोहर दिया गया, मोहर लगा गया। उन जमाने में ऐसा था, जब राजाज्ञा जारी हो रहा था, उस राजाज्ञा के खिलाफ किसी भी इंसान नहीं उठते थे। उसके बाद जब तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, जो सिपाहियों ने वहां थे, उस सिपाहियों ने प्रधान याजकों, फरीसियों, पुरोहितों के पास गए और कहने लगे, आज वो यीशु का कब्र खाली पड़ा हुआ है, कैसे करेंगे? अगर ये बात पिलातुस के पास जाएगा तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन पुरोहितों, प्रधान याजक, फरीसियों ने सिपाहियों को ये बात कहा, तुम एक काम करो, हमसे कुछ चांदी और रुपया ले लो और ये बात कहो, जब हम सोए थे तब उनकी चेले आकर उनका मरा शरीर ले चले गए। मेरे प्रियो, ये पहला गुस्सा था, ये पहला क्रोध था उन लोगों का। यीशु मसीह को मारने के बावजूद भी यीशु मसीह जी उठा है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, इट वाज फर्स्ट ब्राइड that has mentioned in the Bible। ये पहला घूस जो बाइबल में मेंशन किया गया है। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? लेकिन ये सिपाही ने जाके पिलातुस को वो ये झूठ बोले, वो बात भी नाकाम रहा। यीशु मसीह का जो इतना महान कार्य को कोई रोक नहीं सका और यीशु मसीह मौत का ऊपर जय लाभ किए हैं। लेकिन इनसे, इस संदेश से मुझे और आप जो विश्वासी हैं, हमें क्या लाभ होता है, हमारी क्या फायदा है? मेरे प्रियो, विश्वासियों के लिए यीशु मसीह जी उठने के कारण भरोसा जताए हैं और उस सच्चाई को बाइबल से आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। ऐसे कई बाइबल का सच्चाई है, जो सच्चाई हमारी आशीष का कारण होता है, हमारी भरोसा के कारण होता है। एक एक करके मैं उस सच्चाई को आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, वो भी विश्वासी के लिए। जितने लोग आज बैठे हैं, बड़े ध्यान से ये परमेश्वर की वचन सोचकर बैठे हैं, ताकि आज ये वचन आपका जीवन में आशीष का कारण बन पाएगा। पहला बात, जैसे हम बाइबल से पढ़े हैं, यीशु मसीह ने जी उठा है। क्या आप अपने आप को महसूस करते हैं आप एक विश्वासी हैं? अगर आप महसूस करते हैं एक विश्वासी हैं, जब आप विश्वासी महसूस करते हैं, तब आप ईश्वर के कलीसिया में जुड़ जाते हैं। यू आर पार्ट ऑफ चर्च ऑफ गॉड। एक विश्वासी, अगर यीशु मसीह जी उठा है, उसी कार्य उनका जीवन होगा। उसका मृत्यु के बाद वो भी जी उठेगा। यीशु मसीह ने यही महान भरोसा हमारे विश्वासी के लिए दिए हैं, जो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 20 और मत्ती 28 अध्याय 6-7 में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जी उठा और वो भरोसा आपके लिए, मेरे लिए है। हमारे मौत के बाद हम भी जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह मौत का ऊपर जय लाभ किया है। अगर आप विश्वासी हैं, आपको ये सोचना है, आप चर्च हैं। What is church? A group of believers known as a church। कुछ विश्वासियों का संगति एक मंडली होता है, कलीसिया होता है। पौल ने इस बात को बड़ी गौर से समझा। एक उदाहरण आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। आए हम इस बात को कैसे हम समझेंगे कि यीशु मसीह जी उठा है, हमारे भी वही होगा। हम भी हमारे मृत्यु के बाद हम भी जी उठेंगे जब यीशु मसीह का आगमन होगा। कैसा, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है, कृपया मेरे साथ खोलिए। कुलुस्सियों की पत्रिका
1 अध्याय उसका 18 पद, 1 अध्याय उसका 18 पद। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, वही देह अर्थात कुलिस्य का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलोठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कहने का मतलब है यहां यीशु का पवित्र धर्मशास्त्र हमें यह बताता है, वही देह मतलब किसका देह? हमारा देह। कौन है? चर्च। वही देह का सिर यीशु मसीह है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह जी उठे हैं, मैं और आप जी उठेंगे, कैसा होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? एक उदाहरण, जब एक मां बच्चा को पैदा करता है, उसका डिलीवरी के समय क्या होता है? जब डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, और ऐसे कई बार डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी को कभी वेट नहीं करता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होता है, उसी समय जब दर्द होता है, बच्चा पैदा करने के समय बच्चा का शरीर का कौन सा हिस्सा पहले आता है? आप लोग जानते होंगे। पहला हिस्सा जो है सिर निकलता है, उसके बाद कौन सा हिस्सा निकलता है? शरीर निकलता है। Exactly the concept Paul is used here. उसी विषय पौल ने ये बात को यह बताया। यीशु मसीह जी उठे हैं, कलीसिया यानी कि हर एक विश्वासी भी जी उठेगा, जैसे मैंने उदाहरण दिया है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, हम उनका शरीर है। अगर वो जी उठा है, मैं और आप जी उठेंगे, क्योंकि यूहन्ना उसका 5 अध्याय 28-29 में भी एक बड़ी विषय लिखा गया है। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जितने भी लोग मरे हुए हैं, जितने भी विश्वासी यीशु को विश्वास करके मरे हुए हैं, सबसे पहले जो कोई यीशु का आवाज सुनेगा वो उठेगा। कहने का मतलब है मेरा यीशु जिंदा है, आपका यीशु जिंदा है, वो जी उठा है, और मैं और आप उन दिनों में हमारी मृत्यु होने के बाद भी हमारी पुनरुत्थान होगा। ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है, क्योंकि मौत का अंत हो चुका है। ये एक भरोसा, He is risen and we will risen, हम भी उठेंगे। दूसरा भरोसा जो है, दूसरा सच्चाई जो है, उस सच्चाई को मैं आप लोगों के पास बताना चाहता हूं। He is reigning, He is ruling over this world, He ruled over the dead। यीशु मसीह राज कर रहे हैं और शैतान के ऊपर राज किया है, शैतान के कार्यों को विनाश किया है। और अगर आप सोचते हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप भी यीशु के साथ राज करेंगे, इतना बड़ी भरोसा कौन दे सकता है? सिर्फ यीशु मसीह उनके वचन के द्वारा आप और मुझे दिए हैं। आइए हम एक पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 25 पद, 15 अध्याय उसका 25 पद। यहां क्या लिखा हुआ है, आइए मैं पढ़ के सुनाऊं। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। इसका मतलब आप और मेरा यीशु मसीह तो जिंदा है, पिता की दाहिने और बैठे हैं, राज कर रहा है। ये भरोसा मुझे और आपको जताए हैं, आप भी राज करेंगे उनके साथ। इब्रानियों की पत्रिका 2 अध्याय 14 और 15 पद पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया पद यहां लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी
ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। यीशु ने शैतान को निकम्मा कर दिया। शैतान के पास अधिकार था, मृत्यु का अधिकार था, लेकिन शैतान से यीशु मसीह छीन लिया, क्रूस पे मौत का ऊपर विजय लाभ किया। किस बात के लिए आज आप डरते हैं? किस बात के लिए आप डरते हैं? अगर आप और मैं विश्वासी हैं, मेरा जिंदा मसीह मौत का ऊपर विजय लाभ किया है, शैतान को विनाश किया है। अगर वो इतना बड़े काम किए हैं विश्वासी नाते, किस चीज के लिए आप डरते हैं? क्या कोरोना वायरस हमें मौत की ओर ले जाएगा? अगर मौत भी हो जाए, लेकिन हम यीशु के साथ राज करेंगे। मौत भी हो जाए, यीशु के साथ हम राज करेंगे। मैं और एक बात को, सच्चाई को मैं बताना चाहता हूं। इफिसियों की किताब, उसका इफिसियों की पत्रिका, उसका 1 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे। 20 पद पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपने दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में है पर आने वाला लोक में भी लिया जाएगा। व्हाट अ ग्रेट वर्ड! इतना महान भरोसा की बात। यीशु मसीह का हर प्रकार की अधिकार दिया गया है, प्रभुता दिया गया है। इसलिए यीशु ने चेले को कहा, सब प्रकार की अधिकार मुझे दिया गया है। वो अथॉरिटी, दैट अथॉरिटी इज गोइंग टू गिवन टू यू। यीशु मसीह वो अधिकार मुझे और आपको दिए हैं, क्योंकि शैतान का हर एक काम को विनाश किए। और एक बहुत बड़ा सुंदर वचन को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रोमी की किताब, उसका 16 अध्याय 20 पद में बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प शब्द हैं। लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलावा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। किस पर होता रहे? यानी कि चर्च, कलीसिया, विश्वासियों को। और ये अधिकार तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलावा देगा। तुम्हारे पांव में मतलब ये मुझे और आपको, शैतान को हमारे पांव का नीचे रखा गया है। यीशु मसीह ने वो अधिकार दिए हैं। यीशु मसीह क्रूस पे शैतान को विनाश किया, उनका योजना को विनाश किया। आज अगर हम विश्वासी हैं, मैं और आप यीशु का साथ राज करेंगे। एक बात को, घटना को आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं। एक माँ उसका 5 साल की बेटी को लेकर रास्ते पे चल रही थी। जाते समय मधुमक्खी आया, और जब मधुमक्खी आया, उसका बेटी डर गई। डर जाके उसका मम्मी को पकड़ी। उसके बाद उसका मम्मी उसको भी पकड़ी, और उसके बाद मधुमक्खी चला गया। फिर वे चलने लगे। जाते समय फिर मधुमक्खी आया। जब मधुमक्खी आया, पहले जैसे बेटी भी डर गई, और बेटी ने कहा, मम्मी मधुमक्खी आया, मुझे काट देगा। मम्मी ने कहा, बेटी तुम मत डर। तो बेटी ने कहा, मम्मी आप ऐसे क्या बोल रहे हैं? वो मुझे काट देगा, मुझे दर्द होगा। मम्मी ने कहा, बेटी उसका हिम्मत नहीं काटने का। पहली बार जब आया, तुझे जब काटने के लिए आया, मैंने तुझे हग किया, पकड़ लिया, और वो मधुमक्खी मेरे हाथ में काटा। उसका डंक नहीं है, उसका डंक खत्म हो चुकी है, और वो काटने का सामर्थ नहीं है। मेरे प्रिय जितने भी लोग आपका कान खोल के सुन रहे हैं, विश्वासियों, आप और मेरा यीशु मसीह शैतान की हर काम को विनाश किया है। उसका और हिम्मत नहीं है, उसका डंक नहीं है। इसलिए पौल एक मौखिक स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज अ मौखिक स्टेटमेंट। अगर आप 1
उसका 55 में पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। शैतान का डंक खत्म हो चुकी है, शैतान का कार्य विनाश हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये हियाव देता है, रिबूक द पावर ऑफ डेविल, रिबूक डेविल। अंग्रेजी में लिखा हुआ है रेसिस्ट डेविल, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है शैतान के सामना करो, क्योंकि उसका पास हिम्मत नहीं है। और हिम्मत नहीं है, यीशु ने सूली पे उसका हर कार्य को विनाश किया है। लेकिन आज हम जितने भी विश्वासी हैं, इस वचन को बड़ी हियाव के साथ, विश्वास के साथ, धीरज के साथ हमारे हृदय में रखना है। अगर कोई अविश्वासी है, आज तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई पश्चाताप करने में नहीं होता है। पश्चाताप का मायना ही नहीं रहता है। जीते समय हम जब प्रभु की वचन सुनकर विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तब प्रभु हमें अनुग्रह देगा। तीसरा जो सच्चाई है, क्राइस्ट इज रिटर्निंग, यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। वो भरोसा मेरे लिए और आपके लिए, सिर्फ विश्वासियों के लिए है। किसको लेने के लिए आते हैं? यीशु मसीह जब आएगा किसको लेंगे? विश्वासी जो आज यीशु मसीह के लहू से धुए हुए हैं, पवित्र हुए हैं और उसका वचन को विश्वास करते हैं, उन लोगों को लेने के लिए आएंगे। हमारे लिए हर प्रकार की व्यवस्था प्रस्तुति हो चुकी है। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में स्थान प्रस्तुत किए हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 1-3, जब हम 1 से लेकर 3 तक हम जब पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह हमारे लिए स्थान प्रस्तुति कर चुके हैं। यीशु मसीह आएगा। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब आएगा चोर के समान आएगा। चोर किस लिए आता है? चोर इसलिए आता है चोरी करने के लिए। और क्या चीज का चोरी करेगा? कुछ कीमती चीज को लिए चोरी करेगा, और जो उनका नहीं, which is not belongs to him, he will steal. But one thing I want to say, my dear believers, एक बड़ी सच्चाई को मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह चोर की समान तो आएगा, लेकिन कीमती चीज जो कलेसिया है, जो उनका है, which is belongs to him, he will take us. यीशु मसीह आएगा, हर विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन अविश्वासियों रह जाएंगे। आज अगर कोई मेरे वचन सुन रहे हैं, मेरा आवाज सुन रहे हैं, अगर कोई यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अपना दिल नहीं दिए हैं, लेकिन ये समय है, यीशु मसीह 2020 साल पहले जी उठा है। आप लोगों का जीवन में भी वैसा होगा अगर आपका दिल, मन, हृदय यीशु का ऊपर दे दे। और एक सच्चाई को मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह तो आएगा, हमें ले जाएगा और हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन पुनरुत्थान के दिवस में, इन द डे ऑफ रेजरेक्शन, हाउ वी विल बी, हम कैसे होंगे, हमारा शरीर किस रूप धारण करेगा जब पुनरुत्थित होगा। ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है, विश्वासियों के लिए है। कैसा होगा? आए हम एक सच्चाई को बाइबल से देखेंगे, हमारे ये शरीर किस प्रकार होगा। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों की पत्रिका उसका 3 अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे। एक अहम बात यहां लिखा हुआ है, 20 पद, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, मतलब ये देश क्या है? परदेसी है। हम सब परदेसी हैं।
कुछ दिनों के लिए हम यहाँ रहे हैं, विश्वासियों के लिए वो भरोसा है, लेकिन हम एक दिन अपना देश वापस जाएंगे। हम उनकी इंतजार में हैं। लेकिन 21 पद में लिखा हुआ है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। ये किस प्रकार की शरीर? इसका मतलब ये शरीर नहीं जाएगा, ये दीनहीन का शरीर वहां नहीं जाएगा, लेकिन ये दीनहीन का शरीर रूप धारण करेगा, बदलेगा। इट विल बी ए ग्लोरियस बॉडी, ग्लोरियस बॉडी, महिमा की देह होगा। इसका मतलब ये शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक इस धरती में है ये शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या में जुड़े हुए हैं। इस शरीर को कोरोना आता है, इस शरीर को कैंसर आता है, इस शरीर टीबी के द्वारा प्रभावित होता है, किडनी के द्वारा प्रभावित होता है, कई प्रकार के कई तरह तरह का बीमारी का सामना करता है, लेकिन ये शरीर वहां नहीं जाएगा। लेकिन किस शरीर जाएगा? कैसा शरीर जाएगा? जब रेजुरेक्शन होगा, रेजुरेक्शन होने के बाद, पुनरुत्थान के बाद हमारा ये शरीर क्या होगा? बदल जाएगा, शरीर बदलेगा, रूपांतर होगा, महिमा की शरीर हो जाएगा। ये एक सच्चाई है जो बाइबल हमें बताती है। दूसरा जो सच्चाई है, इन द रेजुरेक्शन, पुनरुत्थित के समय किसी का साथ हमारी रिश्ता नहीं होगा। आज मेरे प्रिय विश्वासियों, आज जितने भी लोग अपने रिश्तेदार को, अपने को खोए हैं, आप जब रेजुरेक्शन होगा उन लोगों का, हम स्वर्ग जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? उन लोगों के साथ रिश्ता नहीं रहेगा। वहां बाप माँ भाई बहन ये रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ, रिकॉग्निशन विल बी देयर, हम एक दूसरे को जान पहचानेंगे, लेकिन हमारा कुछ रिश्ता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक अलग जगह है, स्वर्ग अलग जगह है। इस कंसेप्ट को, इस चीज को लेकर एक दिन कुछ लोग यीशु के पास आए और कहने लगे, हे गुरुजी, एक स्त्री ने एक व्यक्ति को शादी किया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मर गया, कुछ समय के बाद वो मर गया। फिर एक को शादी किया, वो भी मर गया। फिर एक को शादी किया, वो भी मर गया। ऐसे 7 आदमी को शादी किया, लेकिन वो भी मर गया, अंत में वो भी मर गया। लेकिन जब वो उन लोगों का पुनरुत्थान होगा, तब वो जब स्वर्ग जाएंगे, तब वो किसको शादी करेगा? यीशु ने उस बात पर यीशु ने ये बात कही। मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 30 पद पढ़ेंगे। लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। क्या होगा? हमारा शरीर स्वर्ग दूतों की रूप धारण करेगा। स्वर्ग में कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात को, सच्चाई को मैं बताना चाहता हूं कि यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई भी मरा हुआ शरीर भूत नहीं होता है, डीमंस नहीं होता है, लोग का सोच अलग होता है, विचार अलग होता है। मेरे प्रियो, हम जो विश्वासी हैं, जब हम मर जाते हैं, और कोई भी अविश्वासी होने से भी जो मर जाते हैं, वे दुष्टात्मा नहीं होते हैं। अगर नहीं होते, कहीं कहीं जगह में ऐसा होता है, एक इंसान का रूप लेकर एक शरीर में आते हैं। इसका मतलब क्या है?
सचमुच अगर किसी का शरीर में कोई दुष्टात्मा आता है, वो कौन है? वो लूसीफर, शैतान है। कोई भी भूत नहीं होता है। जब इंसान मर जाता है, अगर वो विश्वासी है, वो सीधा पैराडाइज, वो स्वर्ग नहीं है, लेकिन एक स्थान है जहां लोग मर जाते हैं, वहां जाके विश्राम लेते हैं। लेकिन जब एक अविश्वासी मर जाता है, तब एक स्थान है जो जिसको अंग्रेजी में पर्गाटरी बोलते हैं, क्योंकि वो एक स्थान है जो इंसान मर जाता है, अविश्वासी सबसे पहले वहां जाता है, और जब तक उसका विचार नहीं होगा तब तक वो वहां रहेगा। मेरे कहने के मतलब यीशु मसीह ने हमें इतना भरोसा जताया, जैसे कि मैंने पहले से बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। हर एक विश्वासी भी जब मर जाएंगे, वो भी पुनरुत्थान का दिवस में वे भी उठेंगे, और परमेश्वर हमें ये विश्वास भरोसा जताए, और उनके साथ हम राज करेंगे। जब हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारा शरीर महिमा की देह रूप धारण करेगा। क्या आप इन सारी बातों को विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं, तो हम इस संसार में हमें कैसे जीना है, यीशु मसीह ने कुछ पर्टिकुलर कुछ बातों को पालन करने के लिए हमें बताए हैं। अगर उस बातों को हमारे जीवन में अमल करेंगे, जरूर हमारे लिए वो यीशु मसीह का जो भरोसा कि वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। तब तक हम जितने भी लोग जीवित रहे हैं, तब तक हमें क्या करना है? पहला बात जो हमें करना है, पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 15 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 15 पद। अगर हम जीवित हैं, जीवित की अवस्था में हमें क्या करना है? लिखा हुआ है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे तो अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो मुझे और आपको क्या करना मेरे प्रियो? जो यीशु मसीह मेरे लिए मरे हैं, जी उठे हैं, तो हमको क्या करना है? प्रभु का वचन हमें ये बताते हैं, हम उनके लिए जीना है। उनके आने तक हमें उनके लिए जीना है। अगर मैं और आप यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? लिविंग फॉर क्राइस्ट इज व्हाट डज इट मीन? उसका आंसर उत्तर यहां लिखा हुआ है, 5 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। We should please Lord। अगर हम यीशु के लिए जीना चाहते हैं, तब हमको क्या करना है? यीशु को प्रसन्न करना है। दूसरा विषय हमें क्या करना है? दूसरा यह है, स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहना है, जो कोलोसिया की किताब उसका 3 अध्याय 1 पद में लिखा है। 3 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। तीसरा जो है, अपने आप को पवित्र रखना, जो पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा गया है। अगर हम यीशु के लिए जीना चाहते हैं, अगर कोई यीशु के लिए जीना चाहते हैं, उनको 3 चीज करना जरूरी है। यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहना है, अपने आप को पवित्र रखना है, ताकि यीशु मसीह जो भरोसा जताए हैं, जिस भरोसा हमें दिए हैं, उस वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण
हो पाएगा। यीशु मसीह जी उठा है। मेरे विश्वासियों, आप इस बात का भरोसा कीजिए, आपका मृत्यु के बाद आप भी उनकी तरफ जी उठेंगे। ना केवल जी उठेंगे, तब तक राज करेंगे जब तक यीशु का आगमन नहीं होगा। आप राज करने वाले हैं शैतान के ऊपर, ये धरती के ऊपर, बीमारी के ऊपर, समस्या के ऊपर, और आपको ये भरोसा दिया गया है कि आप भी उसके आगमन में शामिल हो सकते हैं। जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब ये शरीर महिमा की शरीर होगा, लेकिन तब तक हमें उसको प्रसन्न करना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है और अपने आप को पवित्र रखना है। परमेश्वर ये बात हमसे चाहते हैं। अगर इस वचन आप सुने हैं, ध्यान से इस वचन को विश्वास कीजिए और आज से एक संकल्प लीजिए कि हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करूंगा। मेरा ध्यान सिर्फ स्वर्गीय वस्तु की ओर रहेगा, आत्मिक जीवन पर रहेगा, आत्मिक चीज पर रहेगा, आत्मिक चीज पर ध्यान देना है। तीसरा जो है, पवित्र रहना है। जब तक इस संसार में रहते हैं, संसार की हर प्रकार की चीज, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की परिस्थिति हमें परेशान में, मुसीबत में डालेगा, लेकिन चिंता करना नहीं है। मेरा और आपका यीशु मसीह मौत का ऊपर विजय लाभ किया है। मैं और आप विजय करेंगे। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे और इस वचन को पालन करने में पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इस वचन के द्वारा प्रभु को महिमा दें और विनती करें, प्रभु इस वचन जैसे मेरे जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा मुझे सहायता दे। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने अनुग्रह दिया और हमें सहायता किया आपकी जीवित वचन को सुनने के लिए, और आप जो 2020 साल पहले अद्भुत महान काम किया है, उस अद्भुत कार्य को अपना जीवन में महसूस करने के लिए, और आप जो भरोसा जताए उस भरोसा में जीने के लिए हमें सहायता कीजिए। जब तक हम इस धरती में रहेंगे तब तक आपको प्रसन्न करने का जीवन बिताने के लिए सहायता करिए, और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने के लिए हमें चिंता चेतना दीजिए, और पवित्र जीवन यापन करने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। आज जितनों ने इस वचन को सुना है, हर एक को आप आशीषित कीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से छोटी सी दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर आपकी प्रेम, पुत्र यीशु मसीह आपकी असीम अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी शांति और सौभाग्यता इस घड़ी हमारे साथ, विश्व में जितने भी विश्वासी हैं सबके साथ आपका आगमन तक सदा होती रहे। सबको जय मसीह। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और इन दिनों में प्रार्थना में प्रभु के वचन में सदा बने रहे।